हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कंचन और आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास का टॉपिक है हमारा ग्लोबल कल्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत के प्रमुख त्यौहार के बारे में, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे इसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बोनालू त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो बोनालू त्यौहार जो है वो तेलंगाना राज्य से संबंधित है। ठीक है, किससे? तेलंगाना से। यह देवी महाकाली को समर्पित होता है और विशेष रूप से हैदराबाद और सिकंदराबाद में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, तेलंगाना। ईद मिलाद उन नबी किस इस्लामी महीनों में मनाया जाता है? तो ईद मिलाद उन नबी पैगंबर हजरत मोहम्मद के जन्म दिवस के रूप में रबी अल अव्वल महीने की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, बहु मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? तो जो बहु मेला है ना, वो जम्मू स्थित ऐतिहासिक बहु किले के काली मंदिर में वर्ष में 2 बार, कितनी बार? 2 बार आयोजित होने वाला प्रसिद्ध धार्मिक मेला है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। चेती यागरी विहार महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो चेती यागरी विहार महोत्सव जो है वो मध्य प्रदेश के सांची स्तूप, सांची स्तूप परिसर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और यह बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण उत्सव है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते आगे। ब्रह्मोत्सव त्यौहार ऐतिहासिक रूप से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो तिरुपति बालाजी मंदिर में जो आयोजित ब्रह्मोत्सव त्यौहार वो आंध्र प्रदेश का, कहाँ? आंध्र प्रदेश राज्य का प्रमुख त्यौहार है। आंध्र प्रदेश का विश्व प्रसिद्ध धार्मिक उत्सव है। ठीक है, और ये लगभग 9 दिनों तक चलता है। कितने दिनों तक? 9 दिनों तक चलता है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। हमारा अगला प्रश्न है, फ्लेमिंगो फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो फ्लेमिंगो फेस्टिवल आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित किया जाता है। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में प्रवासी फ्लेमिंगो पक्षियों के आगमन के अवसर पर, ध्यान रखेंगे किसके? पक्षियों के आगमन के अवसर पर आयोजित किया जाता है, और यह पर्यटन को भी बहुत बढ़ावा देता है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लोहड़ी का पर्व किस महीने में मनाया जाता है? तो लोहड़ी लोहड़ी का पर्व मुख्यतः पंजाब और हरियाणा का फसल उत्सव है। किसका? पंजाब और हरियाणा का फसल उत्सव है। ठीक है, जिसको प्रत्येक वर्ष 13 जनवरी को मनाया जाता है। किस दिन? 13 जनवरी को। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, जनवरी। हमारा अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो बस्तर दशहरा भारत का सबसे लंबा दशहरा उत्सव माना जाता है। ठीक है, यह छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की आदिवासी संस्कृति का प्रमुख पर्व है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ठीक है, असम का सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो बिहू बिहू असम का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, इसे वर्ष में 3 बार मनाया जाता है। 3 बार कब कब? रंगाली बिहू,
कोंगाली बिहू और भोगाली बिहू मनाया जाता है। ठीक है, हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, बिहू। बढ़ते हैं आगे। पोंगल मुख्य रूप से किस फसल की कटाई के अवसर पर मनाया जाता है? तो पोंगल जो है ना दक्षिण भारत, विशेषकर जो है ना तमिलनाडु का प्रमुख 4 दिवसीय फसल उत्सव है। ठीक है, जो गन्ना और धान यानी कि चावल की कटाई के बाद जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, चावल। विशु त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो विशु त्यौहार जो है ना केरल का जो है पारंपरिक नव वर्ष उत्सव माना जाता है। इस दिन जो है ना भगवान विष्णु की जो है पूजा का विशेष महत्व होता है। किसका? भगवान विष्णु का। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, केरल जो है विशु त्यौहार जो है केरल राज्य का प्रमुख पर्व है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अमांगमोंग त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये जो है ना नागालैंड से संबंधित है। ठीक है, ये क्या कहते हैं, नागालैंड का जो है ना पारंपरिक जनजातीय त्यौहार है, जिसे अच्छी फसल और समृद्धि की कामना के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, नागालैंड। पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो पोंगल जो है ना तमिलनाडु का जो है सबसे महत्वपूर्ण फसल उत्सव है। यह किसको समर्पित होता है? तो यह जो है ना सूर्य देव को समर्पित होता है और 4 दिनों तक मनाया जाता है। ठीक है, 4 दिनों तक मनाया जाता है। तो पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तमिलनाडु का। मणिपुर में होली को किस नाम से मनाया जाता है? तो मणिपुर में जो होली को है ना वो याओशांग के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, जिसे होली के रूप में मनाया जाता है। यह जो है ना 5 दिनों तक, कितने दिनों तक? 5 दिनों तक जो है चलने वाला सांस्कृतिक और धार्मिक उत्सव है। तो हमारा मणिपुर में होली को किस नाम से जाना जाता है? तो याओशांग जो है मणिपुर का प्रसिद्ध पर्व है, जिसे होली के रूप में भी मनाया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बथुकम्मा त्यौहार किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है? तो बथुकम्मा जो है ना तेलंगाना राज्य का जो है प्रमुख त्यौहार है। बथुकम्मा तेलंगाना की महिलाओं का प्रमुख पुष्प उत्सव है। इसमें महिलाएं जो है ना विभिन्न प्रकार के फूलों से बथुकम्मा सजाकर देवी गौरी की पूजा करती है और लोकगीत गाती है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है, पारंपरिक रूप से जल्लीकट्टू किस त्यौहार से जुड़ा हुआ है? तो जल्लीकट्टू जो है ना तमिलनाडु का प्रसिद्ध पारंपरिक बैल खेल है, जिसका आयोजन पोंगल पर्व के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यह किसानों द्वारा पशुधन के सम्मान और साहस का प्रतीक माना जाता है। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, ऑप्शन सी, पोंगल। ठीक है, बढ़ते आगे। रोगकर त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो रोगकर त्यौहार जो है ना असम की करबी जनजाति द्वारा जो है मनाया जाता है। इसे गांव की सुरक्षा, सुख समृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव की कामना के लिए मनाया जाता है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते हैं आगे। हिमाचल प्रदेश का प्रसिद्ध पुष्प फ्लावर उत्सव कौन सा है? तो ये क्या बोलते हैं, फुलैच उत्सव। फुलैच उत्सव जो है ना हिमाचल प्रदेश का जो है प्रसिद्ध उत्सव माना जाता है। ठीक है, और इसमें जो है ना देवताओं को पर्वतीय क्षेत्रों से लाए गए फूल अर्पित किए जाते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, फुलैच उत्सव। बढ़ते हैं आगे। पश्चिमी ओडिशा में नई फसल के स्वागत के रूप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो नुआखाई जो है ना
ओडिशा का प्रमुख कृषि पर्व है। इस दिन किसान जो है नई फसल का पहला अन्न भगवान को अर्पित करने के बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ट्यूलिप महोत्सव किस केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित किया जाता है? तो श्रीनगर का जो ट्यूलिप गार्डन एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन माना जाता है। यहाँ प्रतिवर्ष ट्यूलिप महोत्सव आयोजित किया जाता है, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। ठीक है, तो हमारा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? तो हॉर्नबिल फेस्टिवल को है ना फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी कहा जाता है। ध्यान देंगे, फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स भी जो है ना कहा जाता है। किसको? हॉर्नबिल फेस्टिवल को। इसमें नागालैंड की सभी प्रमुख जनजातियां जो है अपनी संस्कृति, लोक नृत्य, संगीत और परंपराओं का प्रदर्शन करती है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल किस राज्य का प्रसिद्ध सांस्कृतिक उत्सव है? तो ये है नागालैंड का। ठीक है, नागालैंड का ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर होगा। इंटरनेशनल लुसोफोन फेस्टिवल किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये आयोजित किया जाता है हमारा गोवा में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बैसाखी मुख्य रूप से किन राज्यों का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो जो बैसाखी है ना वो मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा का मुख्य त्यौहार है। बैसाखी जो है रबी फसल कटाई का प्रमुख पर्व है। सिख समुदाय के लिए इसका विशेष धार्मिक महत्व भी है। ठीक है, क्योंकि इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। किसकी? खालसा पंथ की। खालसा पंथ की। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ओसुअरी फेस्ट किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है गोवा में। ठीक है, गोवा का प्रसिद्ध ईसाई धार्मिक उत्सव है, जिसमें बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु है ना वो भाग लेते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, गोवा। गुग्गा, जिसको गोगा भी बोलते हैं, गुग्गा नवमी को किस पूजा का पर्व माना जाता है? तो गुग्गा नवमी जो है ना हरियाणा, पंजाब, ध्यान देंगे कहाँ कहाँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कई भागों में जो है ना नाग देवता की पूजा के रूप में मनाई जाती है। ठीक है, तो गुग्गा नवमी को किस पूजा का पर्व माना जाता है? तो नाग पूजा का, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। भगौरिया स्वांग मुख्यतः किस त्यौहार से संबंधित है? तो भगौरिया जो है ना मध्य प्रदेश और उस आसपास के आदिवासी क्षेत्रों का प्रसिद्ध उत्सव है। ठीक है, जो कि होली के अवसर पर बड़े उत्साह से मनाया जाता है। ठीक है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, होली। बढ़ते आगे। दौल उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दौल उत्सव जो है ना असम का प्रमुख वैष्णव धार्मिक पर्व है। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, असम। इसमें है ना भगवान श्री कृष्ण की पूजा के साथ जो है रंगों का भी विशेष महत्व होता है। तो दौल उत्सव मुख्य रूप से जो है असम राज्य में मनाया जाता है। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव सामान्यतः कितने दिनों तक मनाया जाता है? तो तिरुपति बालाजी मंदिर में आयोजित ब्रह्मोत्सव लगभग जो है ना 9 दिनों तक चलता है। यह दक्षिण भारत के सबसे भव्य धार्मिक आयोजनों में से एक है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, 9 दिन। सोहराई, करम और जावा त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाए जाते हैं? तो ये तीनों त्यौहार जो है ना झारखंड की जो है आदिवासी संस्कृति से जुड़े महत्वपूर्ण फेस्टिवल है। ठीक है, इनका संबंध है ना कृषि, प्रकृति और पशुधन से। ठीक है,
संबंध किससे किससे है? कृति, प्राकृति और पशुधन से। ठीक है, हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते आगे। पारो तसेचु किस देश का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो ये जो है ना भूटान का प्रसिद्ध त्यौहार है। ठीक है, इसमें रंग बिरंगे मुखौटा नृत्य यानी कि मास्क डांस, ठीक है, मास्क डांस प्रस्तुत किए जाते हैं और बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है इसमें भाग लेते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, भूटान। बढ़ते आगे। भगवान महावीर स्वामी की जयंती हिंदू कैलेंडर के किस महीने में मनाई जाती है? तो भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के जो है ना 24वें तीर्थकार थे। कितने? 24वें तीर्थकार थे। ठीक है, इनकी जयंती चैत्र माह में, किस माह में? चैत्र माह में मनाई जाती है। यह जैन समुदाय का जो है ना अत्यंत महत्वपूर्ण धार्मिक पर्व है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। गुड़ी पड़वा में गुड़ी किसका प्रतीक मानी जाती है? तो गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का जो है नववर्ष पर्व है। इस दिन घरों के बाहर गुड़ी स्थापित की जाती है। ठीक है, जो विजय, समृद्धि और शुभारंभ का प्रतीक माना जाता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, विजय का प्रतीक। बढ़ते आगे। जल्लीकट्टू खेल किस राज्य से संबंधित है? तो जल्लीकट्टू खेल जो है ना वो तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु का पारंपरिक बैल खेल है जिसका आयोजन जो है ना पोंगल पर्व के दौरान किया जाता है। ठीक है, यह राज्य की सांस्कृतिक पहचान का जो है महत्वपूर्ण हिस्सा है, इसलिए ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। लुई नगाई त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो ये संबंधित है मणिपुर की नागा जनजातियों से। ठीक है, लुई नगाई जो है ना मणिपुर की नागा जनजातियों का प्रमुख बीज बुवाई उत्सव है, यानी कि सीड सोइंग उत्सव है। ठीक है, सीड सोइंग उत्सव है। यह कृषि और प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करने का पर्व है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। मणिपुर का जो है लुई नगाई त्यौहार संबंधित है मणिपुर से। ठीक है, बढ़ते आगे। शिवाजी महोत्सव को राष्ट्रवाद की भावना जागृत करने के लिए किसने प्रारंभ किया था? तो लोकमान्य तिलक ने शिवाजी महोत्सव एवं गणेश उत्सव को सार्वजनिक रूप देकर भारतीयों में राष्ट्रीय चेतना और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, पढ़ते हैं आगे। मेघालय का नोंगक्रम उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो हमारा करेक्ट ऑप्शन इसका होगा खासी। ठीक है, नोंगक्रम मेघालय की खासी जनजाति का प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव है। इसमें जो है ना अच्छी फसल और समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। ठीक है, समृद्धि की प्रार्थना की जाती है। तो मेघालय का नोंगक्रम उत्सव किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो खासी जनजाति द्वारा। ठीक है, बढ़ते आगे। गुरु नानक देव जी की जयंती किस माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है? तो गुरु नानक जयंती कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। ठीक है, इसे सिख धर्म का सबसे पवित्र पर्व माना जाता है। तो गुरु नानक देव जी की जयंती जो है कार्तिक माह की पूर्णिमा को मनाई जाती है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी, कार्तिक। बढ़ते आगे। चापचर कूट मुख्य रूप से किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो चापचर कूट जो है ना मिजोरम का प्रमुख कृषि उत्सव है। यह झूम खेती के बाद मनाया जाता है और इसमें पारंपरिक नृत्य एवं संगीत का जो है विशेष महत्व होता है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, मिजोरम। बढ़ते आगे।
राजा महाबली से संबंधित प्रसिद्ध त्यौहार कौन सा है? तो ओणम जो है ना केरल का सबसे बड़ा पर्व है, ठीक है। और मान्यता है कि इसी दिन जो है राजा महाबली अपनी प्रजा से मिलने पृथ्वी पर आते थे। तो राजा महाबली से संबंधित प्रसिद्ध त्यौहार जो है वो है ओणम। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते आगे। बोनालू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो बोनालू उत्सव जो है वो तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। तेलंगाना राज्य का प्रमुख धार्मिक उत्सव है। यह देवी महाकाली को समर्पित होता है, ठीक है। और इसको जो है ना विशेष रूप से हैदराबाद में, कहाँ? हैदराबाद में जो है धूमधाम से मनाया जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन ए तेलंगाना। गणगौर पर्व में मुख्य रूप से किस देवी की पूजा की जाती है? तो गणगौर जो है ना राजस्थान का प्रसिद्ध पर्व है, ठीक है। इसमें जो है विवाहित और अविवाहित महिलाएं देवी पार्वती की, किसकी? देवी पार्वती की पूजा कर सुखी वैवाहिक जीवन और अच्छे वर की कामना करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी पार्वती। उगादि किस समुदाय का नववर्ष माना जाता है? तो उगादि जो है ना तेलुगु एवं कन्नड़ भाषी लोगों का नववर्ष है। यह चैत्र मास के जो है ना प्रथम दिन मनाया जाता है, ठीक है। चैत्र मास के प्रथम दिन जो है मनाया जाता है। हमारा उगादि किस समुदाय का नववर्ष माना जाता है? तो तेलुगु का, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। नौरोज भारत में मुख्य रूप से किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? तो नौरोज जो है ना पारसी समुदाय का नववर्ष पर्व है। यह पारसी संस्कृति और परंपरा का जो है महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी पारसी। लोसार उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो लोसार उत्सव जो है ना वो अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, ठीक है। लोसार तिब्बती नववर्ष का पर्व है, किसका? तिब्बती नववर्ष का पर्व है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश के मोनपा और अन्य बौद्ध समुदाय जो है इसे अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाते हैं। तो लोसार उत्सव जो है ना वो मुख्य रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी। बढ़ते आगे। केर एवं गड़िया पूजा किस राज्य के प्रमुख जनजातीय त्यौहार है? तो केर एवं गड़िया पूजा जो है ना वो त्रिपुरा राज्य का जो है प्रमुख जनजातीय त्यौहार है, ठीक है। गड़िया पूजा अच्छी फसल और समृद्धि की कामना के लिए और केर पूजा जो है ना राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए आयोजित किया जाता है। ध्यान देंगे, गड़िया पूजा जो है वो अच्छी फसल और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। अच्छी फसल और समृद्धि, ठीक है, समृद्धि के लिए जो है मनाया जाता है, समृद्धि की कामना के लिए। और केर पूजा राज्य की सुरक्षा और शांति के लिए जो है आयोजित की जाती है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी त्रिपुरा। बढ़ते हैं आगे। नागालैंड का मोआत्सु त्यौहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो मोआत्सु जो है ना नागालैंड की आओ जनजाति का प्रमुख कृषि पर्व है। आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह है ना बुवाई का कार्य पूरा करता है, यानी कि सोइंग का जो कार्य है ना वो पूरा होने के बाद मनाया जाता है।
और इसमें पारंपरिक नृत्य, लोकगीत और सामुदायिक भोज का आयोजन भी होता है। ठीक है, तो नागालैंड का मुआत्सु त्यौहार जो है आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी। बढ़ते आगे, देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। साओ जो आओ त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो साओ जो आओ जो है ना, गोवा के कैथोलिक ईसाइयों का प्रसिद्ध पर्व है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी, गोवा। साओ जो आओ जो है गोवा के कैथोलिक ईसाइयों का जो है ना प्रसिद्ध पर्व है। इस अवसर पर लोग कुओं और तालाबों में कूदकर उत्सव मनाते हैं और पारंपरिक संगीत और नृत्य प्रस्तुत भी करते हैं। ठीक है, तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, गोवा। बढ़ते आगे, चाँद सुकड़ा त्यौहार किस राज्य की जातियों द्वारा किस राज्य की जातीय जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो चाँद सुकड़ा जो है ना मेघालय की, किसकी? मेघालय की जाति या जनजाति का जो है कृषि पर्व है। ठीक है, कृषि पर्व है। इसे नई फसल और समृद्धि की कामना के साथ मनाया जाता है। तो इसका हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, मेघालय। बढ़ते आगे, झारखंड में साल वृक्ष के सम्मान में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो झारखंड में साल वृक्ष के सम्मान में जो है सरहुल त्यौहार मनाया जाता है। ठीक है, सरहुल जो है ना झारखंड का प्रमुख आदिवासी पर्व है। इस दिन साल वृक्ष की पूजा की जाती है और प्रकृति और पर्यावरण के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। तो झारखंड में साल वृक्ष के सम्मान में जो है सरहुल त्यौहार मनाया जाता है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी। बढ़ते आगे, ड्री उत्सव किस राज्य का प्रमुख कृषि पर्व है? तो ड्री उत्सव जो है ना अरुणाचल प्रदेश की अपतानी जनजाति द्वारा जो है ना अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है। कौन सी जनजाति? तो अपतानी जनजाति द्वारा। ठीक है, अपतानी जनजाति द्वारा जो है अच्छी फसल की कामना के लिए मनाया जाता है और यह राज्य का जो है ना महत्वपूर्ण कृषि पर्व भी है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। आज की क्लास में हमने बहुत कुछ जाना त्यौहार से रिलेटेड और आज हमने कवर किया पार्ट 1। अगली वीडियो में हम इसका पार्ट 2 भी कवर करेंगे। ठीक है, तब तक आप इसे पढ़ें और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।